महाराज दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करने का निश्चय हो जाने के पश्चात विद्वान ब्राह्मणों एवं मुनियों ने मुख्य पुरोहित ऋष्यसिंह को ही बनाने का अंतिम निर्णय लिया, जिससे कार्यसिद्धि में जरा भी संशय न रहे। ऋष्यसिंह अपने पिता के साथ वन में ही रहते थे और स्वाध्याय एवं तपस्या में लगे रहते थे। राजा दशरथ के एक मित्र थे राजा रोमपाद। राजा रोमपाद के कोई संतान न थी, जिससे वे दुखी रहते थे। राजा दशरथ और कौशल्या की एक कन्या थी जिसका नाम शांता था। राजा दशरथ अपने मित्र रोमपाद को अपनी कन्या शांता को गोद देने का निश्चय किया। शांता का लालन पालन राजा रोमपाद की पुत्री के रूप में ही हुआ। राजा रोमपाद से एक बार राजकाज की व्यस्तता के कारण किसी ब्राह्मण की अवहेलना हो गई। इससे देवराज इंद्र रुष्ट होकर उनके राज्य में बरसात बंद कर दी। इस घोर अनावृष्टि से राजा एवं प्रजा भयभीत हो गए। राजा ने वेद शास्त्र के पारंगत ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, विप्रवरों, आप सब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। विद्वान ब्राह्मण बोले, राजन, विभांडक के पुत्र ऋषिसिंह वेदों के पारगामी विद्वान हैं। आप उन्हें किसी भी उपाय से यहाँ ले आइए। उनका भली भांति सत्कार करके अपनी कन्या शांता का वैदिक रीत से उनके साथ विवाह कर दीजिए। उन शक्तिशाली ऋषि को लाना राजा के लिए चिंता का विषय बन गया। राजा अपने मंत्रियों एवं पुरोहितों को भेजने का विचार किए, किंतु मंत्री एवं पुरोहितों ने उदास होकर कहा, हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। सोच विचार कर आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिससे उन ब्राह्मण कुमार को यहाँ लाया जाए। इसके बाद मंत्रियों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोग एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी विघ्न बाधा आने की संभावना नहीं है। ऋष्यसिंह सदैव वन में रहते हैं, वह स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां आ जाएं, तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगे। अतः उन्हें आदर के साथ भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को वैसा ही करने को कहा। आज्ञा पाकर मंत्रियों एवं पुरोहितों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा की आज्ञा सुनकर उस महान वन में गईं और उनके आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहर कर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार ऋषिसिंह बड़े धीर स्वभाव के थे। वह सदा आश्रम में ही रहते थे। उन्हें अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। जन्म से लेकर अभी तक वे किसी स्त्री का और पिता के सिवाय किसी पुरुष का दर्शन नहीं किए थे। एक दिन अकस्मात विभांडक कुमार ऋषिसिंह घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आई और पूछने लगी, ब्राह्मण, आप कौन हैं? आप इस निर्जन वन में आश्रम से दूर अकेले क्यों विचर रहे हैं? ऋषिसिंह वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था। वह स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय थीं। उन्हें देखकर उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। उन्होंने बताया, मेरा नाम
ऋषि सिंह हैं। मेरी तपस्या आदि कर्म भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप लोगों की विधिपूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की बात से सभी स्त्रियाँ सहमत होकर उनके आश्रम पर गई। वे सभी सुंदरी स्त्रियाँ उनका आश्रम देखने के लिए वहाँ पहुँच गईं। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने पूजा पद्धति के अनुसार अर्घ्य, पाद्य तथा भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत किए। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँ से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने वहाँ से शीघ्र ही चली जाने का विचार किया। वह बोली, ब्राह्मण, हमारे पास भी एक उत्तम फल है। विप्रवर, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी ऐसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वह स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहाँ से चली गई। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि सिंह मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। क्रमशः प्रसंग जारी रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।